हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर ओन चैनल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और आ गई हूँ मैं फिर से आज आप लोगों के पास एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। लेकिन आज मैं करने वाली हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, विच मीन्स कि मैं आप सबकी एनर्जी कलेक्टिवली चैनलाइज करूँगी और यहाँ पर मैं देखूंगी कि कलेक्टिवली क्या मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। क्यों कलेक्टिव रीडिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज ऐसे ही गाइडेड हूँ। ओके, तो आज किस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक क्या है? टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आप जिनके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, जिनको भी आप पार्टनर मानते हो, उनके दिल में अभी फिलहाल आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, कब तक नेक्स्ट एक्शन निकल के आ रहा है, कब तक हो सकता है वो नेक्स्ट एक्शन, वो भी देखेंगे। एंड लास्टली उनके तरफ से कुछ 5D मैसेजेस भी चेक करेंगे, ठीक है, कि चैनल मैसेज क्या निकल के आ रहा है, क्या वो बोलना चाहते हैं जो कि बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी ओरेकल से देखते हैं। तो आप प्लीज़ जिनको भी मानते हो, जिस भी डिवाइन स्पिरिट गाइड्स को मानते हो, प्लीज़ उनको एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, तो जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, याद रखना है। टाइमलेस रीडिंग होने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको ये रीडिंग मिल रहा है तब से ही ये रीडिंग आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर कलेक्टिवली एनर्जी चैनलाइज करूँगी, विच मीन्स कि कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर ही जाएगा, इसीलिए इसको कलेक्टिव रीडिंग बोला जाता है। फाइन, चलिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग, थैंक यू। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बता दें आज कि उनके पार्टनर, वो जिनके बारे में भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स अभी किस एनर्जी में हैं। ओके, ओह माय गॉड, ब्रोकन हार्ट, एंजाइटी। तो आपके बिना तो ये भी खुश नहीं है। मुझे तो किसी किसी के लिए ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं रात रात भर। आप तो देख ही रहे हो, वो भी देख रहे हैं। अभी आप अगर मुझे बोलोगे भी ना कि किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स कि नहीं वो सब तो मानते नहीं है, ये टैरो कार्ड रीडिंग ये सब में तो वो मानते नहीं है, फिर भी मैं नहीं मानने वाली ये बात। शायद ये अभी तक आपको नहीं पता है, लेकिन हाँ ये देखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स। और एक चीज मैं बता दूं कि अभी तो आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक करके रखा है, आप ब्लॉक्ड हो, सेपरेशन में हो, कांटेक्ट नहीं है। और अगर कांटेक्ट में हो तो बहुत बहुत ही कम कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत ही कम, वो ना होने जैसा ही है। ओके, आपके ये जो पर्सन है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटेड है अभी अपने लाइफ को लेकर भी, और मतलब लव लाइफ को लेकर भी और करियर को लेकर भी। करियर भी इनका कुछ सही नहीं चल रहा है, वो भी एक अलग टेंशन है। और आप इनके लाइफ में नहीं हो, ये एक अलग मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये आपको मिस करते रहते हैं, ये रिग्रेट करते रहते हैं जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है। आपके बिना ये सच में रिग्रेट करते हैं, ये मिस करते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं। और अगर इनके पास आपका कोई पिक्चर है ना तो वो देखते रहते हैं, पिक्चर्स देखते रहते हैं, मेमोरीज याद करते रहते हैं कि सब कुछ सही था, कहाँ से कहाँ हो गया। ऐसे यहाँ पर भी एक लाइटनिंग दिख रही है, तो कैसे ख़त्म हो गया सब कुछ, ये सोचते रहते हैं। ये बिल्कुल भी सही एनर्जी में नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि ये आपके बिना खुश है, तो ये आपके ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, और ऊपर से तो इनका करियर, आप भी नहीं हो साथ।
यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज, बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे किसी किसी के लिए फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है बेसिकली कि अगर आपने इनको हेल्प किया था पास्ट में, जस्ट बिकॉज ये तब भी स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में, और आपने इनको बहुत बार हेल्प किया रहेगा पैसे देकर, ठीक है, फिनेंशियली आई मीन, तो वो भी इनको याद आ रहा है कि आप कितना सपोर्टिव थे। और भी देखते हैं करंट एनर्जी में, किस करंट एनर्जी में आपके पार्टनर हैं अभी फिलहाल। ओके, ये चीज़ें फिर से ठीक करना है इनको, ये चीज़ें फिर से ठीक करना है इनको, और जो भी कुछ आप दोनों के बीच में पहले था वो सब कुछ फिर से करना है, ठीक है। आपको फिर से जीतना है इनको, और कैसे जीतना है, कैसे आगे बढ़ना है ये इनको नहीं पता, लेकिन इतना ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे फिर से ये पर्सन चाहिए, मतलब आप चाहिए इनको फिर से। अब कैसे क्या होगा इनको वो सब नहीं पता, लेकिन इनको इतना पता है कि आप चाहिए। ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, आप दोनों का कुछ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप अलग तो हो गए हो लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इसीलिए ये अलग होके भी अलग नहीं हो पा रहे हैं, और आप भी अलग होके भी अलग नहीं हो पा रहे हो, मतलब आप भी इनसे अलग होके भी आप इनसे दूर नहीं हो पा रहे हो, इनको भूल भूल नहीं पा रहे हो, और ये भी सेम है, इनका हाल भी कुछ सेम है, ये आपको दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं सेम है। और पता है इनको कभी कभार ये भी लगता है कि आपको इन्होंने तकलीफ दिया है, आपको छोड़ा है, तो अभी इनके साथ वो सब कुछ कर्मा की तरह वो सब कुछ वापस आ रहा है, मतलब ये जो भी कुछ पेन इनको हो रहा है करियर में, जो भी कुछ स्ट्रगल, और ज़्यादा स्ट्रगल ये देख रहे हैं, ठीक है। लाइफ इधर से उधर जो हो रही है, ना ही लव लाइफ सही है ना ही करियर सही है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, और इनको भी लग रहा है कि ये सब कुछ कर्मा है, मतलब इनको भगवान पनिश कर रहे हैं आपको तकलीफ देने के लिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट तो है भाई, ठीक है, आप दोनों के बीच में। और क्योंकि आपको मैं दिखा भी देती हूँ यहाँ पर, ये है 6 नंबर कार्ड, ये है 9 नंबर कार्ड, ओके। और आप इस नंबर को ऐसे कनेक्ट करोगे ना तो ट्विन फ्लेम का साइन आता है, ओके, सोलमेट का साइन आता है। तो यस, आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स तो हैं आप दोनों के बीच में, ओके। आपके ये पार्टनर जो हैं, ठीक है, ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल थे भी जब आपके साथ थे, आप बहुत इमोशनल थे, लेकिन ये जो पर्सन थे ना आपके साथ, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ओके। प्रैक्टिकली हमेशा सोचते थे, और शायद आपको भी इन्होंने लेट गो किया था करियर की वजह से ही, कि अरे करियर है, करियर में ध्यान देना है अभी, और अभी मुझसे नहीं हो रहा है, कमिटमेंट नहीं देते थे शायद ठीक से, कमिटमेंट कभी भी इनसे आपको नहीं मिला था। आपने अप्स एंड डाउन्स हमेशा, जब भी ये पर्सन आपके साथ थे, हमेशा आपने सपोर्ट किया है, फिनेंशियली भी किया है, लेकिन इनसे कभी भी जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कमिटमेंट, फ्यूचर की बात थे, ये सब जो होती है ना, ये पर्सन कभी भी नहीं करते थे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थे बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ऐसा लगता था कि पहले देखते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं, करियर सही करते हैं, अगर करियर सही रहा तो फिर सोचा जाएगा। कमिटमेंट बिल्कुल भी ये पर्सन सही से नहीं देते थे। और अभी क्या है कि ये बोल के आपको इन्होंने छोड़ तो दिया था, दूर तो हो गए थे कि अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, करियर पे ध्यान देना है, ये वो, करियर भी सही नहीं है, और दूर जाने के बाद इनका करियर और डल होने लगा है और खराब होने लगा है, तो अभी इनको लग रहा है कि ये सब कुछ कर्मा की वजह से हो रहा है। यही होता है, क्या होता है, यूनिवर्स का इंटरफेरेंस। जब आप सही होते हो, आप प्यार करते हो, और आपको प्यार मिलने का मतलब, किसी कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा होता है तो यूनिवर्स का अलग ही इंटरफेरेंस होता है। एनीवे, तो ये जो पर्सन है अभी ये स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं, इनकी एनर्जी में मुझे वो दिख रहा है कि ये अभी स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं ताकि ये आपके पास आ सके, क्योंकि आपके पास आना इतना इजी नहीं है इस पर्सन के लिए, छोड़ा तो इन्होंने ही था,
ये सब कुछ बोल के कि अरे ठीक है जाओ छोड़ो, अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता दे सकती, मुझे करियर में ध्यान देना है, फिनेंसेस में ध्यान देना है, मुझे स्टेबल होना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, ठीक है, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं हम, ओके। और आपको जैसे प्रायोरिटी नहीं दिया, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है आपको ऐसा फील हुआ था जब ये पर्सन, जब आपको इन्होंने जब छोड़ा था ना, तो आपको ऐसा फील हुआ था कि इन्होंने वो प्रायोरिटी ही नहीं दिया आपको, जैसे कि आप एक एक्स्ट्रा हो इनके लाइफ में। तो बहुत दुख हुआ होगा आपको कि इतना कुछ किया इस पर्सन के लिए और ये पर्सन ऐसे ही लेट गो कर दिया मुझे। अब तक तो मुझे यही रीजन दिख रही है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी है भी, अभी तक नहीं दिख रहा है, अभी तक मुझे ये बस यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनका कमिटमेंट इशू था आपके साथ जब भी ये थे, ओके। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन था, ठीक है, आपके साथ जब थे ये पर्सन, ये बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। मतलब आप जैसे इमोशनल हो, ठीक है, इमोशनली डील करते हो रिलेशनशिप से, ये पर्सन प्रैक्टिकली दिमाग से डील करते हैं रिलेशनशिप्स, ओके, बहुत प्रैक्टिकल है। और कभी कभी आपको भी लगता होगा शायद इस पर्सन के साथ कि सच में मतलब रिलेशनशिप्स, प्यार तो दिल से होता है, ये दिमाग से कैसे इतना काम लेता है हमेशा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थे आपके साथ और स्टेबिलिटी क्रेव करते हैं, मतलब फेमस होना चाहते हैं, करियर में स्टेबल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, फिनेंशियली बहुत हाई होना चाहते हैं, ये सब कुछ ड्रीम है। जब तक ये ड्रीम अचीव नहीं कर लेंगे तब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ऐसा ही ये कहते रहेंगे आपको पास्ट में। और यही कह के शायद ये दूर भी हो गए थे, लेकिन अभी इनको रिग्रेट हो रहा है। स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, अभी तक तो यही रीजन मुझे दिख रही है। सी वेज ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के लिए। एक तो स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ की जरूरत है, किस मुंह से आए, ठीक है। आप तो बहुत बहुत कुछ बोल के तो चले गए थे, अभी किस मुंह से आए, और बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें। थोड़े बहुत इगोइस्टिक भी हो सकते हैं आपके ये पर्सन, जी मुझे फील हो रहा है वो एनर्जी की ये इगोइस्टिक थोड़ा सा है। सॉरी सॉरी बोलने के लिए ये अभी सोच रहे हैं, ठीक है। और ये भी सोच रहे हैं कि क्या सॉरी बोलने से काम होगा, क्या आप माफ करोगे इनको, क्योंकि इनको हारने की आदत नहीं है भाई, ठीक है। अगर ये आपने रिजेक्ट कर दिया इनको तो ये वो सह नहीं पाएंगे, ठीक है। और तब ये और ज़्यादा पागल हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, रिजेक्ट नहीं सहना है। तो ये पहले श्योर होंगे, ठीक है। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक कर रहे हैं, ये स्टॉक करेंगे भी आपको और ज़्यादा। ये जब श्योर होंगे कि आप भी मिस कर रहे हो इनको, आप भी इनको वापस चाहते हो, तो ये आएंगे थोड़ा सा श्योर होके, थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करके, स्ट्रेंथ कलेक्ट करके ये एक्शन लेंगे। सी यहाँ पर आ गया एक्शन, ये एक्शन लेंगे, माफी भी मांगेंगे आपसे, लेकिन अगर इनको ये श्योरिटी मिल गई कि हाँ आप माफ कर दोगे इनको, तभी ये आएंगे। जब तक अंदर से इनको वो श्योरिटी फील नहीं होगा तब तक ये नहीं आएंगे। ये पहले कंफर्म करेंगे कि आप इनको वापस तो नहीं भेज दोगे ना, क्योंकि ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है 9, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 9। किसी का बर्थ डेट हो सकता है, या फिर सितंबर किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, ओके। अगस्त इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, जून इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है, अप्रैल इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, मई इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है, ओके। 11 यहाँ पर बहुत लोग देखते होंगे, जी जनवरी भी इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है। 9, 18, 13, 28, 6, 24, 17 ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। 28, 18, 42, 24, 38, 17 ये कुछ इम्पॉर्टेंट एज हो सकता है आपकी या फिर आपके पर्सन की, ठीक है।
तो यही एनर्जी निकल के आ रही हैं। अभी मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिकली स्पेस चाहिए। ओके, मैं इसके बाद चेक करूँगी कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं अभी, ठीक है, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं अंदर से। चलिए देखते हैं, इस कार्ड से फीलिंग्स देखते हैं। एनर्जी तो हमने देख लिया है, करंटली आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं शफलिंग कर लूँगी, तो अगर आप लोगों को बोर लग रहा है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि शफलिंग इम्पॉर्टेंट है। मैं रीडिंग कर रही थी, पर्सनल रीडिंग, तो शफलिंग इम्पॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, एंड थैंक यू डिवाइन। ओके, एम्प्रेस, फिर से आ गया स्ट्रेंथ। नहीं, इतने सारे कार्ड्स जो हैं मैं नहीं लूँगी, लेकिन ये लूँगी मैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। बहुत फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रेंथ इसीलिए कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं अभी, और ये ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं बन रहे हैं, कैलकुलेशन भी है यहाँ पर, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके साथ सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, आपके साथ इन्होंने बुरा किया इसीलिए। ओके, आप फिजिकली भी थोड़ा सा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ये भी मैं कहूँगी। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ फिजिकली बिल्कुल, मतलब सिर्फ इमोशनली एक फीलिंग फील करके ये बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करें, ऐसा नहीं है। फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, शायद ये आपको कहते होंगे जब ये आपके साथ थे, आपको वैसे तो कमिटमेंट नहीं देते थे, लेकिन ये शायद आपको कहते थे कि आप बिल्कुल वाइफ मटेरियल हो, हस्बैंड मटेरियल हो, ऐसा आपको बोलते होंगे, ठीक है। तो यस, फीलिंग की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। स्टक इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है कि कैसे आपके पास फिर से वापस आए, फिर से वो सब कुछ शुरू करना है, फिर से वो स्पार्क आप दोनों के बीच में लौट के आए। ये पर्सन ये चाहते हैं, और ये एक्शन लेंगे, ये इनिशिएटिव लेंगे, तब लेंगे जब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगा, तब लेंगे जब ये श्योर हो जाएंगे कि आप इनको वापस नहीं भेजोगे। थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं इसीलिए, क्योंकि इनको हारना नहीं है बेसिकली, ठीक है। आपने इनको बहुत प्यार किया था, बहुत, वो भी मिस कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि अरे हाँ, ऐसा प्यार तो मुझे कहीं नहीं मिल सकता है। बिल्कुल मदरली एनर्जी में प्यार किया था आपने। ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि ये आपको लेट गो कर पाएंगे, ये आपको भुला पाएंगे, लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं। रैदर अभी इनको ऐसा डर, एक अंदर से डर भी लग रहा है कि आप कहीं इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, आप कहीं इनको वापस तो नहीं भेज दोगे, ठीक है। और इसी डर के वजह से ये थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ना बहुत कम, लाइक 20% लोगों के लिए, आई डोंट नो वाई, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर, वो भी मदर इशू, ठीक है, माँ नहीं मान रही हैं, ऐसा कुछ। और इसी वजह से शायद ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कमिटमेंट ठीक से नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कमिटमेंट इशू तो है यहाँ पर। और ये ऐसे मुंह मोड़ के चले तो गए, लेकिन अभी इनको रिग्रेट हो रहा है, अभी इनको आना है। ये स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी मदर इशू मैंने कहा, ये बहुत ही कम 20% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। वरना मुझे सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है कि इनकी करियर की वजह से, ठीक है, जॉब, करियर, स्टेबिलिटी, सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेटस सही करना, ये सब कुछ इनका ड्रीम है। और ये ड्रीम फुलफिल करने की वजह से इन्होंने कभी कमिटमेंट ठीक से नहीं दिया, हमेशा करियर को आगे रखा, आपको कभी प्रायोरिटी दिया ही नहीं जब आपके साथ थे। तो अभी दूर होने के बाद लेट गो, इन्होंने ही शायद लेट गो किया होगा,
ठीक है। और ऐसा भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है कि आपने कहा था इनसे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए ठीक से, क्या आप वो दे सकते हो, तो इन्होंने कह दिया होगा कि नहीं मैं अभी नहीं दे सकता या फिर नहीं दे सकती। तो आपने कहा होगा कि अगर नहीं दे सकते तो फिर अलग हो जाते हैं, तो इन्होंने भी कुछ रोका नहीं आपको, इन्होंने भी डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ ठीक है फिर जाओ, मैं तो अभी कमिटमेंट नहीं हम दे सकते क्योंकि हमको अभी करियर देखना है, और अगर ऐसे ही रहना है तो ठीक है रहो वरना जाओ। ठीक है, तो इन्होंने अभी लेट गो कर दिया था आपको, अभी इनको हो रहा है रिग्रेट बेसिकली। डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं। रिकॉन्सिलिएशन इन द सेंस फिर से बातचीत हो जाए, फिर से जो सब कुछ आप दोनों के बीच में था वो फिर से हो जाए। अगर कभी फिजिकल भी हुए थे वो भी इनको याद आ रहा है, वो भी फिर से हो जाए, ये मांग रहे हैं। यस सी, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी सब कुछ था आप दोनों के बीच में वो फिर से शुरू हो जाए। डेट के लिए पूछ सकते हैं आकर। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा जी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये जो पर्सन अभी आएंगे ना, ठीक है, ये इनको पता है बेसिकली कि ये आएंगे तो आप इनको ना कमिटमेंट के लिए ही पूछोगे। ये आएंगे तो आप इनसे यही पूछोगे कि क्यों आ रहे हो, कमिटमेंट दोगे क्या, शादी करोगे क्या, अगर नहीं तो फिर आने का क्या मतलब बनता है। तो ये मन बनाकर ही आएंगे, ठीक है। ये अपने आप को प्रिपेयर करें कि देखो भाई अगर जाना है तो ये पर्सन फिर से पूछेंगे मुझसे कमिटमेंट के लिए, तो अगर कमिटमेंट दे पाएंगे हम तो ही आगे जाएंगे, और ये खुद को उस जगह पर ला रहे हैं जहां पर आपको ये कमिटमेंट दे सके। तो ये आएंगे और कमिटमेंट भी देंगे, आप थोड़ा सा होल्ड ऑन कर जाओ, ठीक है। ये दूर होकर इनको समझ में आ रहा है कि आप थे क्या इनके लिए, कितना प्रेशियस थे आप, ये दूर होकर इनको समझ में आ रहा है। आप इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। ये इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ कलेक्ट करने दो क्योंकि इनके लिए कमिटमेंट बहुत बड़ा कुछ है, ठीक है, मतलब कमिटमेंट देना बहुत बड़ा कुछ है, और ये दूर भी नहीं रह पा रहे, और इनको पता भी है कि ये आएंगे तो आप कमिटमेंट के लिए पूछोगे, मतलब ये आएंगे तो इनको कमिटमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ के लिए स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे आपको फेस किया जा सके, कैसे सॉरी बोला जा सके, ठीक है, कैसे कमिटमेंट दिया जा सके, ये सब कुछ के लिए ये जो पर्सन है ये स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं, तो इनको करने दीजिए स्ट्रेंथ कलेक्ट कर लेंगे तो ये बहाना ढूंढ के आपको अनब्लॉक भी कर देंगे अगर ब्लॉक्ड हो आप, ठीक है। आपको मैसेज भी करेंगे, खुद चल के आएंगे और कमिटमेंट देंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है, फ्यूचर की बात करेंगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं होने वाला है कि जस्ट ऐसे ही आ रहे हैं और बात कर रहे हैं और जा रहे हैं, नहीं, फ्यूचर की बात करेंगे, ओके। मैंने कहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों ऐसे ही लेट गो नहीं कर पाओगे। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। ट्रस्ट, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation it will automatically transform। तो बोला जा रहा है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था वो होना ज़रूरी था, अगर वो नहीं होता, अगर ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करते, ठीक है, तो आज जो ये चेंज हो रहा है ना उनकी एनर्जी में, जो इनको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, आपकी तरह कोई और नहीं हो सकता है। लेट गो तो इन्होंने किया था लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि आपके तरह कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई और नहीं मिल सकता है आपके जैसे, बहुत कम है और बहुत कम ही इतनी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो, ऐसा इनको लगता है। और ऐसा कोई पर्सन इनको इतना इजीली नहीं मिल सकता है, ये भी इनको समझ में आ रहा है। सी, लेट गो किया था लेकिन अभी ये आपके बिना लैक फील कर रहे हैं, आपके बिना ना इनका नहीं हो रहा है, ठीक है। इनको लगा था कि ये मूव ऑन कर जाएंगे, लेट गो कर देंगे तो भूल जाएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ मतलब कुछ ह्यूज इशू नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है कि आप थे क्या और आपकी वैल्यू क्या है, और बेसिकली आपको जितना ज़रूरत है इनको उससे कई ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, ये इनको समझ में आ रहा है। तो बहुत जल्द आएंगे भी, मैं टाइमिंग चेक करूंगी, नेक्स्ट एक्शन भी चेक करूंगी, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी दिख रहा है कि ये कमिटमेंट लेकर ही आएंगे, ठीक है, ये कमिटमेंट लेकर ही आएंगे। और भी देखते हैं, क्या आ रहा है
यहाँ से टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। मैंने कहा ना कि इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, ये खुद चल के आएंगे आपके पास। कमिटमेंट नहीं दिया था तो कमिटमेंट देंगे। शादी की बात कभी नहीं करते थे तो शादी की बात करेंगे। बहुत सीरियस एनर्जी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत सीरियस एनर्जी देखने को मिलेगा। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो यहाँ पर अगर किसी किसी को ऐसा फील हो रहा है इस कनेक्शन के लिए कि शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए, शायद इस पर्सन को अगर ये लौट कर आए भी तो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ लग भी रहा है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि ये सब डिसीजन मत लिया करो जस्ट बिकॉज आपको अभी गुस्से में आप ले रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यही सही है, इन्होंने मुझे प्रायोरिटी नहीं दिया था, इन्होंने मुझे समझा नहीं था, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन गिल्ट के ऊपर या फिर जस्ट बिकॉज आपके अंदर एक गुस्सा है, ग्रज है, ठीक है, ऐसे डिसीजंस नहीं लेना है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, ऑनेस्ट रहो, खुद से पूछो कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको माफ़ करना है ये इस पर्सन को। तो अगर अंदर से आवाज़ आता है कि हाँ फिर से एक चांस देना है तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए। रोमांटिक फीलिंग्स, यस, तो रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पर्सन। शायद आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हो, बचपन से जानते हो, ठीक है। फ्रेंड हो सकते हैं ये पर्सन आपके, मतलब फ्रेंडशिप से ही शुरू हुआ था ये कनेक्शन। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, इनको माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है, कि आप माफ़ कर दो इनको, ठीक है। जो भी इन्होंने किया था इसके लिए इनको वो पछतावा हो भी रहा है और भी होगा, और ये आ जाएंगे माफ़ी के साथ। ओके, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ये डिसीजन लेंगे, ठीक है, ये डिसीजन लेंगे और ये न्यू बिगिनिंग के साथ आएंगे। जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, जो भी नेगेटिविटी है, उस हर एक साइकिल को पीछे छोड़ के ये आएंगे और ये कमिटमेंट, कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। कमिटमेंट, शादी की बात, फ्यूचर की बात, रिलेशनशिप, ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आकर, ठीक है। और वो भी मुझे दिख रहा है 4 मंथ्स के अंदर, यस, 3 to 4 मंथ्स, किसी किसी के लिए 3 मंथ्स, किसी किसी के लिए 4 मंथ्स के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। इस पर्सन के अंदर एक अलग चेंज, एक अलग एनर्जी चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये डिसीजन ले लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे कि नहीं अभी मुझे ठीक करना है, इस पर्सन की ज़िंदगी में फिर से जाना है, मतलब आपकी ज़िंदगी में फिर से आना है, और आपको कमिटमेंट, रिलेशनशिप, ये सब कुछ प्रोवाइड करना है, और ये कर भी रहे हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा ये। चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ से क्या आता है, क्या ये कहना चाहते हैं जो कि ये कह नहीं पा रहे हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन बट आई विल बी सून। यस, इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ कलेक्ट करने दीजिए, ये सून बहुत जल्द रेडी हो जाएंगे। वाई डू वी हैव टू बी अपार्ट, क्यों हमको अलग रहना है, हम तो ऐसे भी बात कर सकते हैं ना, क्यों आप ज़्यादा इनको कमिटमेंट करते रहते हो, इसके वजह से ये इनको दूर होना पड़ता है, ठीक है। ओके, आई लव यू, आई मिस यू बट आई एम स्टक राइट नाउ। ये प्यार करते हैं, मिस भी करते हैं आपसे, लेकिन ये थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, ये आ नहीं पा रहे, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आए, क्योंकि ये अभी इस कनेक्शन के लिए रेडी फील करते नहीं है, कमिटमेंट के लिए रेडी फील नहीं करते हैं। मतलब इनके लिए कमिटमेंट बहुत ह्यूज कुछ है, मतलब बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है।
आर यू थिंकिंग अबाउट मी समटाइम्स आई वॉन्डर, क्या आप भी अभी भी इनके बारे में सोचते रहते हो, मिस करते रहते हो, ये सब कुछ ये सोचते हैं। ये जब कंफर्म हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि हाँ अभी भी आप सोचते हो इनके बारे में, तो ये आ जाएंगे, क्योंकि इनको वापस नहीं जाना है। वी वेर ऑलवेज मेंट टू मीट, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स। तो इनको अभी ये समझ में आ रहा है कि हमको तो मिलना ही था, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट तो है, ये डेस्टिनी में लिखा था। अभी जाने के बाद इनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो बात है इस कनेक्शन में, ऐसे ही तो नहीं मिला था ये कनेक्शन। ओके चलिए, आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, ये आप ही के रहेंगे, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ा सा इनको टाइम दे दो। ओके, आई एम टायर्ड, आई हैव बिन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। तो ये बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं बेसिकली, क्योंकि ये अपने अंदर ही कॉन्फ्लिक्टेड हैं, ठीक है। इनको एक टाइम पे लग रहा है कि ये कमिटमेंट कैसे दे, करियर सेटल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और नेक्स्ट टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर कैसे रहें। तो थोड़ा सा इनको टाइम दे दो, थोड़ा सा ये जो बैटल है इनको थोड़ा सा हैंडल करने दो इस बैटल को। ओके, अपने आप ये सॉर्ट आउट करके आ जाएंगे आपके पास 3 to 4 months के अंदर। फाइन, बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प हुई होगी कहीं ना कहीं जाकर। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।